शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबेरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन, रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, थोड़ा वहाँ कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो, गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वहाँ जाने के बाद भी जल्दी 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 भग कर आ गए, तो मतलब क्या हुआ? अपने बाप के घर पहुँचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में, उससे तो बोलो बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ है, शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया बाबा, तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तो दुख काट देना मेरा। दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहाँ रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो, ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता, काटेगा जरूर। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूँ, मेरा है क्या? कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए, ऐसी भागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो, तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए, तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के।
अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने ही नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते, मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापिस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठने का। और आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूं। दिल से जाना, दिल से। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है, बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने यह कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है।
अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज जब भीतर की तरंग है, भीतर की तरंग है, शिव के नजदीक जाए, शिव के नजदीक अपनी। महाराज शास्त्र कह रहा है संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। वो समझ जाएगा वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा। अपना मन बुद्धि चित्त शिव में लगा दो, लगाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव, देव अधिदेव महादेव विराजमान अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला, सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला, केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला, त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला, महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला, वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। इसलिए मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा, कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों न सुने मेरी पुकार, झोली बसा, क्यों न सुने मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े झोली बसा, क्यों न सुने
मेरे भोले बाबा मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा हुए क्यों पराए।
ना हमारा मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहो, जिससे आने वाले समय में आपका भी कोई पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें। सब साथ में बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। काटो।
भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं। जितने आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारा कथा सुनना खाली नहीं जाएगा। मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाएगा, ये निश्चित। जितने शिव भक्त कथा को सुनते हैं दिल से सुने, दिखावे से। भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। आपकी ज्यादा भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन होता है, चिंता हमको लगती है। इतने सारे आए हैं, आराम से घर जाएं, आराम से आए, आराम से जाएं। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल कथा में मत जाओ। कथा में जाना है तो ये सोचकर जाना कि मेरे बाप से बात करने के लिए जा रही हूं। जब सियोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, तब मैं अपने बाबुल से अपने दिल की बात कह दूंगी और मेरा बाप मेरी झोली भर देगा, तो आना, नहीं तो मत आना। उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। भीड़ बढ़ाने के लिए तुम्हें जहां जाना है नमाज जाओ, पर भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आ जाओ। यहां भाव बढ़ाइए अपने हृदय का, शिव के प्रति, शंकर के प्रति। पार्वती जी बचपन में भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती हैं। जब शादी होकर माता पार्वती जी अपने घर में प्रवेश करी, घर से मतलब है जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग पार्वती जी प्रवेश करी। माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी। और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां,
ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हो उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्री रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं। आपकी प्रसन्नता पूर्वक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं? आप लोगों ने बनाया कभी? पार्थिव बनाया?
सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो, वो पूजन करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं मालूम, भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिनें हैं, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिनें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करना। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा पूजा की। उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे और इधर वाले, उसी में कहा लो जाए मैया मोरी में नहीं माखन खायो। तो यशोदा मैया पूछे सही से बता दे खाया कि नहीं खाया, और कन्हैया बोले मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा के फिर आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है, पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं ला, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं, पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ली, शिव स्मरण कर ली। पार्थिव पूजन का है का आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से, हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर हैं उनका स्मरण करते रहो। स्मरण। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत
तीन को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। ग्रंथ को पकड़ो। मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं? पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपकी चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े। आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं। 5 बार, छठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े, संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहाँ पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की याद आ जाए।
हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगत जननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर। उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या, आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा, रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए देरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो क्या? जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मैंने कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया, को पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, 56 भोग नहीं खाता हूँ, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया, तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला, कर्माबाई को बोल के आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना ना इनाम कुछ भी कर, पर खिचड़ी बना। जा बोल। संत जाके कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के चक्कर। कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्माबाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है।
और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे कितना भाव कर्मा भाई कोई साहस है। अरे बाबो म्हारो गांव गयो है ना जाने कद आवेगो। और ऊके भरोसे बैठो सांवरा भूको ही रहे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी गुड़ थाली में रखकर, छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्माबाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना, लड्डू गोपाल हैं, भोग लगाना। कर्माबाई कहती हो। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्माबाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाती, याद तो है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे। कर्माबाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी पर सब्जी बन गई चावल की। कर्माबाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्माबाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते हैं, तो कहा 4 गिलास पानी डाल, जिसको नहीं आती लिख लो रे खिचड़ी बनाना। 4 गिलास पानी डालो, 2 गिलास चावल, आधी कटोरी दाल, नमक और मिर्ची, और लगा दो चूल्हा पे, धर दो। और बनाई खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी तैयार, थाली में रखी। कर्माबाई को खुद भूख लगने लगी खिचड़ी को देखकर। घी की कटोरी, गुड़ की खोड़ी, और कर्माबाई भगवान के सामने लेके बैठ गई। भगवान जी मो इतने प्रेम से बोली, जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही है। भगवान इतने भोले, तुरंत प्रकट हो गए बच्चे के रूप में। कर्मा कितनी जोरदार खिचड़ी बनी है, ला मैं खा लेता हूं। इतने में कर्माबाई बोली, तुम कौन। भगवान बोले, मैं भगवान कृष्ण। कर्माबाई बोली, तुम कृष्ण, सही बता दे कौन सी खिड़की में से घुस के आया और किसका छोरा है। खिचड़ी देख के खाने आ गया, जल्दी बता कहां से आया। भगवान बोले, मैं खिड़की मिड़की में से नहीं आया, मैं तो प्रकट हुआ हूं। कर्माबाई हंसने लगी। अपनी 2 चोटी बंदी थी, उसमें रिबिन बना था, केला वाली चोटी, काली बिंदी, लहंगा, चोली। और कर्माबाई हंस के बोली, मैं सब जानती हूँ चोटे, तू कहीं ना कहीं से कूद के आया, सही बता दे कहां से आया। कर्माबाई पूछ रही, भगवान बोले, सही में मैं भगवान हूं। तू भगवान है? हाँ, ठीक है, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है। भगवान बोले, तुझे नहीं मालूम। भगवान बोले, कर्माबाई बोले, मुझे सब मालूम, तू बता तेरे पिताजी का नाम क्या है। भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ के ही खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिताजी तो वसुदेव जी थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। बाप एक होता तो अच्छा रहता, खिचड़ी तो मिल जाती, यहां तो बाप भी 2 है। भगवान बोलने लगे, दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई बोली, बता तेरी माँ का नाम क्या। अब भगवान ने सोचा, जब पिताजी का नाम वसुदेव बताया होगा तो माता का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कह दिया, मेरी माँ का नाम देवकी है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ ही जा, बिल्कुल उठ खड़े हो जाए यहां से। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम तो यशोदा है। भगवान मन में सोचे, बाप 2 थे, माँ 3 थी। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो माँ। भगवान बोले, एक बार मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे खिचड़ी खाने दे। कर्माबाई ने बोला, ठीक है खा ले, मना नहीं, अब इतनी दूर से आया है तो खा ले। खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, आधी तेरी आधी मेरी, गुड़ इधर गुड़ इधर, घी इधर घी इधर। और कर्माबाई ने कहा, तू तेरी खिचड़ी खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तेरी खिचड़ी खाना, मेरी मत खा ले। भगवान ने मन में सोचा, ये पूरी खिचड़ी कर्मा ने मेरे लिए बनाई थी और कसम भी दे रही है, तो खिचड़ी तो मैं पूरी खाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, भगवान कृष्ण बोले कर्मा से, बिना पर्दे के नहीं खा सकता। कर्माबाई मन में सोची, कितना चोटा है, बिना पर्दे के पूरी खाना चाहता है। मेरे यहाँ पर्दा मर्दा नहीं है, जाओ खाना हो तो खाओ, वरना जाओ। कर्माबाई को याद आया, अरे भूखा चले जाएगा। कर्माबाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, लहंगे की कर दी ओट। और कर्माबाई ने लहंगे की ओट कर कर कहा, मैं नहीं देखूंगी, तू खा ले, तेरा हिस्सा खाना हो।
तेरा ही खा। और भगवान अपना खिचड़ी का हिस्सा खाना प्रारंभ करे। कर्माबाई थोड़ी सी झांक के देखी कहीं पूरा नहीं खा जाए। भगवान बोले तू मुझे देख रही है। भगवान बोले तू मुझे बार बार देख ली। कर्माबाई बोली अब नहीं देखूंगी पर तू तेरा ही खाना। भगवान खुद का हिस्सा तो खाए, साथ में कर्माबाई का भी खाए। जैसे ही खाए आखिरी में कर्मा ने देख लिया ये पूरा खा जाएगा, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कर्माबाई ने कहा छोड़, भगवान के नहीं छोड़ूं। कर्माबाई ने हाथ खींचा ठाकुर जी का और अपने मुख में जगन्नाथ का हाथ अपने मुख में रख लिया। भक्ति कर्माबाई जैसी, कर्मा जैसी भक्ति। जगन्नाथ का हाथ कर्माबाई के मुख में। और पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। और भोला भाला भगता ने सांवरिया कैया आट की। और जीमो म्हारा सामधनी जीमा वे बेटी। अरे धन्य है। संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद देता हूं जो आप कर्माबाई के उपासक हो, कर्माबाई की भक्ति करते हो, मां कर्मा के वंशज हो। संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद। शिव तत्व है। माता पार्वती जी के सुंदर भावों में जैसा शिव जी ने कहा था वैसे ही श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं।